रूस कभी भी कर सकता है मोल्डोवा पर बड़ा हमला, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। मोल्डोवा पर कब्जे के बाद यूक्रेन पर हमला करेगा रूस, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। रूस को ब्लैक सी से यूक्रेन पर चढ़ाई में मिलेगी मदद। रूस के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ने तैयारी शुरू की। रूसी एजेंसी एफएसबी की मोल्डोवा को डिस्टेबलाइज करने की तैयारी की रिपोर्ट। times.co.uk की ये रिपोर्ट है। मैं आपको सोर्स बताना जरूरी समझता हूं, उनका ये कहना है। times.co.uk की ये रिपोर्ट है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए यहां पर जो इंफॉर्मेशन इसको प्ले ऑन करें। रूस करेगा मोल्डोवा पर हमला, ये एक एक्सक्लेमेशन है। times.co.uk की ये रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। यहां पर ट्रांसनिस्ट्रिया है, लेकिन जो बीच का एक इलाका था वो यहां से गायब हो गया है। जो ट्राइसोपोल करके जो इलाका है जहां पर ये लैंडिंग चल रही है, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। बड़ी खबर यहां पर मैं आपको बताता हूं। यूक्रेन के मिलिट्री सूत्रों के मुताबिक रूस मोल्डोवा से यूक्रेन के खिलाफ नया फ्रंट खोलेगा। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। कई संकेत मिले हैं कि रूस कभी भी मोल्डोवा पर हमला कर सकता है, जिसके पास सिर्फ 3250 सैनिक है। नेक्स्ट चेंज करें। मोल्डोवा पर कब्जे से रूस को ब्लैक सी की तरफ से ओडेसा पर चढ़ाई करने का मौका मदद मिलेगी। पश्चिमी देशों का मानना है कि रूस ट्रांसनिस्ट्रिया तक लैंड ब्रिज बना सकता है, जिससे यूक्रेन ब्लैक सी कट जाएगा। तिरास्पोल, जो आपको बता रहा हूं मैं, तिरास्पोल यहां का इलाका है। ये यहां पर राहुल तिरास्पोल में रूसी फौज की हरकतें देखने को मिली हैं, जिससे लगता है कि वो जंग की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन इंटेलिजेंस ने कहा यहां पर उनकी लैंडिंग चल रही है, यहां पर इस इलाके में, और यहां पर है ट्रांसनिस्ट्रिया। अगर आप नोट करें इसको यहां पर, बहरहाल चेंज करें इसको। एक और इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो ये है कि रूस ने के इल्यूशन 76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ने तैयारी भी शुरू कर दी है इस तिरास्पोल इलाके में उतरने की। पश्चिमी देशों के अधिकारियों के मुताबिक करीब 1500 रूसी सैनिक पहले से ही ट्रांसनिस्ट्रिया में मौजूद हैं। मैं सीधे चलूंगा, एक शार्प रिएक्शन लेना चाहूंगा जल सुधाकर से। सर, क्या मोल्डोवा इनके टारगेट पे है? आपको ऐसा दिखाई देता है? ये निशांत, बहुत इंटेलिजेंट सवाल और बहुत रेलेवेंट सवाल आप पूछ रहे हैं। आंसर देने के लिए मैं सिर्फ दो चीज़ों को जोड़ना चाहूँगा। एक तो उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अभी एक स्टेटमेंट दिए हैं कि विक्ट्री डे से उनको कुछ लेना देना नहीं है। जो पहले हम अंदाज लगा रहे थे शायद लड़ाई ये उसका एक टर्मिनस पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट 9 मई को चुनेंगे। ये पहला संकेत है। लड़ाई जो है 9 मई से आगे और बढ़ेगा और आगे की तरफ चलेगा। नंबर 2, मोल्डोवा एक प्रो रशियन एक प्रोविंस है, डोमिनेटेड बाय रशियन पॉपुलेशन, रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन। वहां पे बहुत सपोर्ट भी है रशिया के लिए। अगर नाइपर नदी की दिशा अगर आप उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ खींचते हैं, मारियोपोलो दाहिने वाला शोल्डर है और बाएं वाला खेरोसन, और उसकी तरफ जो ओडेसा है, अगर ए डिवीजन हो जाता है, रशिया के पास अगर आ जाता है, मेरे अंदाज से शायद लड़ाई और खींचेगा लंबा। नंबर 2, शायद यूक्रेन को ईस्टर्न प्रोविंस के अलावा और भी पश्चिम की तरफ धकेलते हुए नाइपर नदी के ऊपर शायद आके ये यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटने का उनका एक सोच विचार हो सकता है फिलहाल। और हमें एविडेंस की जरूरत है, उससे हम कई अंदाज एक सही तरीके से अंदाज लगा सकते हैं कि अगला लड़ाई का मोड़ किस दिशा में जा रहा है। अभी फिलहाल इट इज सफिशिएंट टू से दीज आर क्लियर इंडिकेशंस कि लड़ाई और बढ़ेगी 9 मई से आगे। बैक टू यू। पॉइंट टेकन सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।